नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 को लेके एक बड़ी अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है उसको लेके हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने पहले ऑलरेडी बोल रखा है कि ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट उसी टाइम में आएगा, तो उसी टाइम में आएगा। अगर आप हम जब कितना भी चाहें, उससे पहले आने के आसार बेहद ही कम है। तो मैं आपको इस वीडियो में फिर से उस डेट को लेकर उल्लेख करूंगा और बताऊंगा कब आपको ड्रीम 11 के ऊपर पेड कंटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। पहले हम कुछ अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं। ड्रीम 11 की नेक्स्ट हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होंगी वो कब होंगी, ध्यान रखिएगा। आप लोगों में से कुछ बड़े भाई जो हैं वो कमेंट करते हैं कि राजा भाई ड्रीम 11 तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं है, तो मेरे पीआर फैमिली ऑनलाइन गेमिंग बिल के अगेंस्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सब पे ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं कि एमपीएल के ऊपर अलग लागू होगा, ड्रीम 11 के ऊपर अलग लागू होगा, विजन 11 के ऊपर अलग लागू होगा, एबीसीडी 11 के ऊपर अलग लागू होगा। तो जो A23 रमी को वहां से निष्कर्ष मिलेंगे वो सभी के लिए वैल्यूएबल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट गई है या नहीं गई है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस के पीछे क्या डिसीजन आती है, वो अपने आप में दिलचस्प होगा। जो भी किसी एक ऐप को लेके आएंगी वो ड्रीम 11 को लेके लागू होगा, इसे ध्यान में लेके चलिएगा। तो ये जो आपकी कमेंट रहती है कि राजा भाई जब ड्रीम 11 सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है तो ये अनबैन कैसे हो जाएंगी। अनबैन मतलब ये मत समझ लेना कि ड्रीम 11 बैन हुआ है। ड्रीम 11 के ऊपर पेड कंटेस्ट स्टिल बैन नहीं हुए हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है, बट गेटवे की वजह से यहाँ पे पेड कंटेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुझे एक एक बात इस वजह से क्लियर करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी इंतजार में होते हैं इसके मुंह से कोई ऐसा चीज निकले जिसको कमेंट सेक्शन में हम जो है लपक सके। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रीम 11 की नेक्स्ट हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होंगी उसकी अभी टेंटेटिव डेट दिया गया है। मतलब चांसेस अच्छे खासे हैं कि 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो। मैंने एक वर्ड यहां लगाया है, सुनिएगा ध्यान से, कंफर्म वाली वर्ड नहीं लगाए, मैंने लगाया है टेंटेटिव डेट। और अच्छे खासे आसार हैं कि 11 फरवरी को हियरिंग हो। और जो इनकी लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी थी उस दिन तो हुई नहीं, लेकिन एक बड़ी चीज जो है ना वो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने कहा, वो ये कि एक एक बात मैं क्लियर करता हूं जो आप समझ पाओगे और उस चीज को आपको रिलेट कर पाओगे जो मैं आगे बात बताऊंगा उसको लेके। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको, सुंदरम सर से कहा कि जब भी आपको नेक्स्ट डेट दिया जाएगा हियरिंग का उस दिन आपके केस लिस्टेड भी होंगे और आपका केस को सुना भी जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जब आपको नेक्स्ट डेट मिलेंगे उस दिन भी आपको कहा जाएगा कि नहीं आपका आज सुनवाई नहीं होगा, आपकी अगली डेट को सुनवाई होंगी। ऐसा नहीं होने वाला है अगली हियरिंग में। अगला हियरिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ड्रीम 11 को लेके, इस बात को ध्यान में लेके चलिएगा क्योंकि वहां पे सुनवाई होंगी, वहां पे सिर्फ डेट नहीं मिलेंगे। और जब 3 जजेस की बेंच इस केस को देख रहे हैं उसमें सीजेआई इन्वॉल्व हो, इसका मतलब है कि रिजल्ट अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप मेरे पुराने वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, मैंने क्लियरली बताया है कि आईपीएल से पहले ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट आने के अच्छे खासे आसार हैं। और अगर आईपीएल से पहले नहीं आई तो पीआर फैमिली फिर जो है बोरिया बिस्तर बांध लेना क्योंकि फिर जल्द रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन 98% चांसेस है कि आ जाएंगे, 2% चांसेस है कि नहीं आएंगे। बस दिक्कतें क्या है कि हम आप इतना पैनिक हो चुके हैं कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। भाई सब कौन आईपीएल तक रुकेगा, वेट कीजिए तब तक जब तक ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट नहीं आ जाते हैं। और हमारे आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर ने 3-4 दिन पहले मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिए थे, वहां पे उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं अगले 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने वाला हूं। मतलब ये कि जो अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि गवर्नमेंट फैंटेसी को लाना चाहती है, गवर्नमेंट का इरादा ये नहीं है। गवर्नमेंट एक बात जानती है कि हमारी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पड़ रहेंगी और पड़ रही हैं, तो उसके अगेंस्ट डिसीजन आएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन जरूर आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जो हम चाहते हैं वो भी हो जाए और जनता ये भी समझे कि गवर्नमेंट ये चीज चाहती नहीं थी। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अश्विनी वैष्णव सर जो हैं वो अगले कुछ दिनों में चांसेस हैं 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में जो रूल्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, जो ग्राउंड लेवल पे आए नहीं थे, जो नोटिफिकेशन
ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेके आया नहीं था, वो आपको लागू नजर आ जाएंगे। अब बड़ी मुद्दे सामने आती हैं कि जब गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, इसे लाना नहीं चाह रही है, तो अब क्या है आखिरी उम्मीद? तो अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, एक संवैधानिक दायरे के साथ चलती है। अब क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो लीगल है, जो इलीगल है, सब कुछ संविधान के अंदर लिखा गया है। तो जो वहां पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन भी देंगी। और वहां पे एक दिलचस्प बातें सामने आएंगी कि फैंटेसी को ये लोग गेम ऑफ स्किल में रखते हैं या फिर गेम ऑफ चांस में। तो वहां एक डेफिनेशन देना पड़ेगा गेम ऑफ स्किल का भी और गेम ऑफ चांस का भी। अगर गेम ऑफ स्किल में रियल मनी आ जाते हैं तब तो भैया ड्रीम 11 आ जाएंगे, लेकिन अगर गेम ऑफ स्किल में रियल मनी नहीं आते हैं तो फिर ड्रीम 11 के आने के आसार बहुत कम है। अब आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूं कि गेम ऑफ स्किल में ड्रीम 11 जैसी ऐप क्यों नहीं आनी चाहिए। वहां पे प्रॉपर एनालिसिस होती है। आप सोचो जरा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला हो तो आप क्या करोगे? आप तुक्के से टीम बनाओगे, आप हारोगे ही। तो आप पहले देखते हो पिच रिपोर्ट, फिर देखते हो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होंगी, उसका इंपैक्ट मैच में क्या पड़ने वाला है, सब कुछ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, फिर हम अपनी बेहतरीन फैंटेसी टीम बनाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसमें गेम ऑफ स्किल लग रहे हैं कि गेम ऑफ चांस लग रहे हैं? जो गेम ऑफ चांस समझ के फैंटेसी खेलेंगे उसके बेरे नारे होने तय हैं। अब बड़ी बात आती है ड्रीम 11 के ऊपर पेड कंटेस्ट की क्या अपडेट है, कब तक आ सकती है? तो देखिए पीआर फैमिली, ये बात मैं बहुत पहले कह चुका हूं और मैं फिर से उसे रिपीट कर रहा हूं कि देखिए आप जितना इजी चीज को ले रहे हो ना कि कल ही हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, इतना आसानी से ये चीज होती नहीं है। जब कोई बात कोर्ट में जाती है तो वहां पे प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आपको ड्रीम 11 के ऊपर पेड कंटेस्ट जो देखने को मिलेंगे वो बिफोर आईपीएल जब स्टार्ट होंगी उससे कुछ टाइम पहले आपको ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आईपीएल स्टार्ट होने से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले, उस टाइम आपको ड्रीम 11 जैसे ऐप पे पेड कंटेस्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो अगली टेंटेटिव डेट है हियरिंग की वो 11 फरवरी की है। तो मुझे लगता है 11 फरवरी को अगर केस लिस्टेड हो जाती है तो अगली 11 फरवरी के बाद जो अगली हियरिंग आएंगी उसमें सारे के सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि हो सकता है फरवरी के एंड में हो। और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उन्हें ये चीज मालूम होगा। तो ओवरऑल मैं आपको समरी बताता हूं वीडियो का इंपॉर्टेंट क्या है। वो ये कि अगली जो हियरिंग डेट है वो 11 फरवरी को लिस्टेड नहीं है, टेंटेटिव डेट है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है उस दिन ये केस की हियरिंग हो। दूसरी बड़ी चीज जो है, अश्विनी वैष्णव सर अगले 4-5 दिन आप मान लो, क्योंकि 4-5 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, 5-7 दिन और मान के चलो, क्योंकि उन्होंने मैक्स टू मैक्स 15 दिन कहा था, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज जो है वो ये कि आईपीएल से पहले आपको ड्रीम 11 के ऊपर पेड कंटेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इसको लेके कानून नहीं बने, मतलब पेड कंटेस्ट को लेके कानून नहीं बने हैं। तो आप भी सोचोगे राजा भाई अभी हमें किस ऐप पे खेलनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उस ऐप पे खेलिए जो अपने आप पे जेन्युइन हो, ट्रस्टेबल हो और साथ में गवर्नमेंट को टीडीएस वगैरह पे कर रही हो, टैक्स वगैरह पे कर रही हूं, उस ऐप पे खेलिए। और वो ऐप अभी के टाइम में सिंगल है जंबो एप्लीकेशन, जहां पे जबरदस्त आपको यूआई देखने को मिल जाएंगे, सेम डे विड्रॉल, इंस्टेंट विड्रॉल, सेम डे नहीं इंस्टेंट विड्रॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन शॉपिंग पोर्टल में आते हैं तो ढेर सारी चीज को आप शॉपिंग भी यहां से कर सकते हो। सिंगल डिपॉजिट पे डबल बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 30% ईडीएस वाला इशू था वो भी अब सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद गजब की यहां पे आपको 3 मेंबर 4 मेंबर मिनी जीएल कंटेस्ट देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप जंबो को ट्राई जरूर कीजिए, जो अभी के टाइम में बिल्कुल लीगल है, जहां पे आप पेड कंटेस्ट खेल सकते हो। और मैं भी यहां पे पर्सनली खेलता हूं और जबरदस्त विन भी करता हूं। तो आप अगर जंबो ऐप पे खेलना चाहते हो तो जंबो एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको पर्सनली फैंटेसी का कोशिश करता हूं बेहतर टीम देने का, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 काम जोड़ कर लीजिएगा, जंबो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा
और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिएगा अगर आपको बेहतरीन फैंटेसी का टीम चाहिए तो। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंजॉय कीजिए और जंबो एप्लीकेशन पे शानदार प्रॉफिट कमाइए। धन्यवाद।